बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और जीवित पुत्री का व्रत यह 25 तारीख बुधवार के दिन आपको बड़े मन भाव से इस व्रत को करना है। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि उसी दिन है। बड़े मन भाव से संकल्पित होकर आप प्रभु का पूजन अर्चन करें, सूर्य नारायण भगवान का। और जब आप प्रभु की दिव्य कथा श्रवण आज आपको हम दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, तो आप अपने हाथों में अक्षत ले लें, लाल पुष्प हो तो वह ले लें। बड़े मन भाव से बड़ी ही सुंदरतम यह कथा श्रवण करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कथा आरंभ होती है द्वारकापुरी से। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारकापुरी में निवास करते थे, तो उसी द्वारिका में एक ब्राह्मण भी निवास करता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र का क्रमशः जन्म होते गया और वह कुछ समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होते गए। ऐसे करते करते उसके 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसे संतान का बड़ा दुख था, तो वह अपने इस दुख को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, आपकी इस द्वारिका में सभी बड़े प्रसन्न है, लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण अपने इस दुख को लेकर जाऊं कहाँ। मेरी संतान अल्पायु होती है, किसी न किसी कारणवश वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तब हम आपके इस राज्य में रह रहे हैं, तो प्रभु हमारे इस दुख को आप दूर करो। आप कुछ तो हमें ऐसा आप उपाय बताओ जिससे हमारी यह संतान चिरंजीवी हो, इनकी लंबी आयु हो और हमारा यह दुख दूर हो। तब उसकी यह सब बातों को सुनकर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश कहने लगे कि हे ब्राह्मण सुनो, इस बार जो तुम्हारा पुत्र होगा उसकी भी आयु 3 वर्ष है, लेकिन तुम अगर उसकी उम्र को उसे चिरंजीवी करना चाहते हो, उसे लंबी आयु प्रदान करना चाहते हो, तो उसके निमित्त तुम्हें अश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, उस अष्टमी तिथि को सूर्य नारायण भगवान का पूजन करना है और जीवित पुत्री का व्रत को धारण करना है, सपत्नी। और इस व्रत को तुम धारण करो, तुम्हारी पुत्र की अवश्य आयु बढ़ेगी, उसके पैर में कांटा तक नहीं गड़ेगा। भगवान की बातों को सुनकर उस ब्राह्मण ने सहपरिवार प्रभु के इस निर्जल व्रत को धारण किया और बड़े मन भाव से सूर्य नारायण भगवान का पूजन अर्चन किया और हाथ जोड़कर वह विनती करने लगा कि सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार। सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार। उम्र बढ़ाओ मेरे पुत्र की कहता बारंबार। उम्र बढ़ाओ मेरे पुत्र की कहता बारंबार। उसकी करुणामय प्रार्थना पर सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और सूर्य भगवान का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले की एक माला को ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने को जब आए, तो यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण को झूठा कहने लगे कि इन्होंने तो कहा था कि तुम यह पुत्र जीवी व्रत धारण करो और तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। देखो हमारे पुत्र की मृत्यु स्वरूप में यह यमराज आ गए, हमारे पुत्र को वह ले जा लेंगे, इसके प्राण का हरण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आए और कहने लगे इस माला को यमराज के ऊपर तुम डाल दो, जो ब्राह्मण के बालक ने अपने गले में पहना हुआ था, जो कि माला सूर्य नारायण भगवान ने दी थी। इतना कहते ही उस ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु यमराज की छाया रही। ब्राह्मण ने उस फूलों की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण पुत्र के
उम्र बढ़वा दी। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से वह बालक पुत्र जो ब्राह्मण का था वह चिरंजीवी हो गया। तो जिस तरह भगवान ने उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी बालकों की, सबकी संतानों की आयु को भगवान बढ़ाए। यह बड़ी सुंदर कथा परिपूर्ण होती। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यह कथा के बाद बड़े मन भाव से आप सूर्य नारायण भगवान की आरती या श्री कान्हा जी की आरती, जय जगदीश हरे आरती करें, प्रसादी वितरण करें और बड़े मन भाव से, क्योंकि भगवान जो हैं मन और भाव के भूखे हैं। तो आपको बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, बिना छल कपट के, निश्चल भाव से आपको यह प्रभु की आराधना करना है। और आपको यह कथा बड़ी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को हमसे जोड़ें, जो कि उन तक भी यह कथा दिव्य पहुंच पाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।